हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बिफोर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। सो होपली यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर 1 बताने वाली जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से ए ई आई ओ और यू जो हैं ये 5 वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स कहते हैं। रिमेनिंग जो 21 हैं उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, हिंदी में व्यंजन और वॉवेल को हिंदी में स्वर। ठीक है, तो अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हो। तो यानी कि जो अक्षर हैं जब हम उन्हें जोड़ देते हैं तो उनसे शब्द बनते हैं। जैसे M + A + N है तो इससे हमारा क्या बन गया? मैन। B + A + T है तो इससे हमारा क्या बन गया? बैट। तो इस तरह से ये सब भी हैं। ठीक है, तो यानी कि जो M है, A है, N है, इन सब ये सब क्या है? ये सब हैं लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स। इन सब से क्या बनेंगे? वर्ड्स बनेंगे लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यानी कि जो शब्दों के यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे उन्हें इनके अकॉर्डिंग 8 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। इन्हें क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द भेद किसे कहते हैं, तो शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित किया गया है और उसी को शब्द भेद और पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इनमें फर्स्ट क्या आता है? नाउन। तो नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन इज़ अ वर्ड। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्दों। तो मतलब हमें समझ में आ गया कि नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं हम लोग नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लाइक हरी, बॉय, राधा, आगरा, सिटी, बुक, पेन एंड ETC। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। तो ये फर्स्ट हमारा पार्ट हो गया। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमारा सेकंड है प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जिसे किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। जैसे मतलब मैं कहूँ कि राधा इज़ अ गुड गर्ल, देन मैं ये कहूँ कि राधा ईट्स एवरी डे अ हेल्दी फूड। तो अगर मैं इसकी जगह पे लगा कि कहूँ कि शी ईट्स हेल्दी फूड एवरी डे, तो ये सही रहेगा। तो इसलिए प्रोनाउंस आए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो जो विशेषण है इसकी डेफिनेशन है एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हिंदी में कहें तो विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। जैसे अ गुड मैन, तो इसमें जो मैन है वो क्या कर रहा है? तो इसमें जो गुड है वो मैन की विशेषता। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? जो मैन है उसकी विशेषता क्या हुई? गुड। तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्या है? इन वाक्यों में गुड, ब्रेव, ब्लैक, फैट एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि इनसे मैन, काउ, बॉय एंड ही का विशेषता प्रकट हो रही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ब। तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी पर्सन के बारे में, है ना, या प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में कुछ कहता है, कुछ बताता है। तो क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताता है, कोई कार्य होता हुआ बताता है। लाइक मोहन डिड इट, तो मोहन ये कर रहा है, तो नहीं, मोहन ये करता था। ठीक है, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। ठीक है, बड़ी जगह है। सीता स्लेप्ट है, तो जो सीता है वो यहाँ पे सो रही है। दीज बुक्स आर माइन, ये जो बुक्स हैं ये मेरी हैं। तो ये सब क्या है? यहाँ पे डेड, इज, स्लेप्ट, आर, ये सब क्या है? ये सब हमारी क्रियाएं हैं, वर्ब है। ठीक है, सो इन वाक्यों में डिड, स्लेप्ट, इज, आर वर्ब्स हैं। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, जो एडवर्ब होता है उसमें क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। ठीक है, यानी कि उनकी विशेषता प्रकट करता है। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण। So thank you so much fans for watching this video. Now wait for part 2 and don't forget to like and subscribe. Thank you.